हेलो फ्रेंड्स, आज के इस इंग्लिश क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट इंग्लिश 100 मार्क्स के पोइट्री सेक्शन का 5th पोएम एन एपिटाफ जो वाल्टर डिला मारे के द्वारा लिखा गया है उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और वाल्टर डिला मारे का बायोग्राफी आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्रैक मिशन में मैं रवि रंजन आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए अब हम लोग इसको एन एपिटाफ जो वाल्टर डिला मारे के द्वारा लिखा गया है उसका जो आपके बुक में प्रिस्क्राइब्ड है उनका बायोग्राफी, उसका लाइन बाय लाइन डिस्कशन आपके साथ करते हैं। देखिए, ये जो वाल्टर डिला मारे थे ये एक और पोएम लिखे हैं जिसको इक्को नाम से, ये जो आपका 50 मार्क्स का इंग्लिश है उसमें ये पोएम है इक्को। तो मैंने इसका भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो आइए, ये वाल्टर डिला मारे का जो जन्म हुआ था ये 1873 ईस्वी में और इनकी जो डेथ हुई थी ये 1956 ईस्वी में हुआ था। वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ शेल्टन इन कैंट, इंग्लैंड। इनका जो जन्म हुआ था ये शेल्टन में हुआ था, इनके गांव का नाम है, और कैंट वो डिस्ट्रिक्ट का नाम है, और इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। उन्होंने अपने पिता को मात्र 4 वर्ष की अवस्था में खो दिया था, यानी इनके पिता का देहांत जब ये 4 वर्ष के थे तब इनका पिता का देहांत हो गया था। एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन, और अपने फैमिली के साथ ये लंदन चले आए थे। ही इज़ नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचुरल। ही इज़ नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न। ये जाने जाते हैं अपने संवेदनशील संबंध के कारण किसके साथ? द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों की दुनिया। ये इनको चिल्ड्रन पोइट भी कहा जाता है, और ये चिल्ड्रन के बहुत अच्छे अच्छे पोएम लिखते थे। तो ये वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचुरल, और जो अलौकिक वर्ल्ड है, दुनिया है, उसके संबंध में इनका गहरा संबंध था। हिज सॉन्ग ऑफ चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट वर्ल्ड्स ड्रीम्स। उनका जो सॉन्ग ऑफ चिल्ड्रन है, जो चिल्ड्रन का सॉन्ग इन्होंने लिखा है, सॉन्ग ऑफ चिल्ड्रन इनका फेमस एक वर्क है। ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। और पीकॉक पाई ये क्या करता है? ये डिपिक्ट करता है, वर्णित करता है द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम, ये जो दुनिया का जो सपना है, दुनिया में जो सपने लोग देखते हैं उसको इसमें वर्णन करता है इस दोनों पोएम में। बच्चे का दुनिया और पीकॉक पाई, इसके बारे में इसमें इन्होंने वर्णन किया है। बट इवन इन दीज सॉन्ग देयर इज ए नोट ऑफ मेलंकोली। लेकिन इस गीत में भी उनका उदासीपन झलकता है, वे उदास रहते थे क्योंकि ही हैज लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4 ईयर्स। जब वह 4 वर्ष के थे तो उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। आप समझिए कि जो व्यक्ति, जिस बच्चे के पिता की मृत्यु मात्र उनके 4 वर्ष की अवस्था में हो, उसका मानसिक संतुलन क्या होता होगा। तो इसलिए ये थोड़ा सा उदास रहते थे। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। ये जो पोएट हैं हमको अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं ह्यूमन कंडीशन, जो मानवीय कंडीशन है, मानवीय दुर्दशा है इन मॉडर्न लाइफ। मॉडर्न लाइफ में मानव की क्या दुर्दशा होती है, मानव कैसा जीवन जीता है, इसके बारे में हमको अवेयर किए हैं, कॉन्शस किए हैं इस पोएम के माध्यम से। He saw his genius by evincing fresh interest in old themes। उन्होंने दिखाया है अपनी प्रतिभा को, क्या किया है? अपने प्रतिभा को दिखाया है, प्रकट किया है फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स। जो पुराने विचार हैं उस विचार को इन्होंने दिखाया है, प्रकट किया है
नए रूप में ओल्ड थीम्स को, कि जो ओल्ड थीम्स है उसके साथ हम कैसे जुड़े रह सकते हैं, कैसे कंसर्न में उसके रह सकते हैं। ये क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1943। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इनको सम्मानित किया था ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1953 में। तो ये जो वाल्टर डी ला मारे हैं, तो देखिए एन एपिटाफ। एपिटाफ क्या होता है? जो एपिटाफ होता है एक ऐसा मकबरा होता है जो एक मरे हुए इंसान के लिए बनता है। अब देखिए ये एपिटाफ का फिगर आपके सामने, और ये एपिटाफ एक ओल्ड ओमेन का है। तो इसी तरह से एपिटाफ बनता है। जहाँ लोग मर जाते हैं, जहाँ उसको बरीड किया जाता है, तो उसका एक चबूतरा बना दिया जाता है जिसको मकबरा कहता है हिंदी में, और चबूतरा भी कहा जाता है। और वहाँ उसके मेमोरी में कुछ लिख दिया जाता है जिसको एपिटाफ कहा जाता है। तो ये देखिए एपिटाफ है। तो पोएट एक सुंदर लेडीज़ के माध्यम से इस कविता का वर्णन किए हैं, इसके बारे में बताए हैं। तो अब आइए, अब हम लोग लाइन बाय लाइन इस कविता को देखते हैं। देखिए पोएट कहते हैं, हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज़। ये जो एपिटाफ है, ये जो कब्र है, उसको इंगित करते हुए कवि कहते हैं कि यहाँ एक सबसे सुंदर औरत लेटी हुई है, चीड़ निद्रा में सो गई है। जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह चीड़ निद्रा में चला जाता है, जो कि निद्रा कभी टूटती नहीं है, भंग नहीं होती है। तो पोएट कहते हैं इस मकबरा के पीछे, इस एपिटाफ के पीछे एक सुंदर लेडी लेटी हुई है, सोई हुई है चीड़ निद्रा में। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। वह कैसी थी? वह इधर उधर घूमते रहती थी, लेकिन उसका कोई आदत बुरा नहीं था। घूमने का आदत, कहीं आप घूमते हैं तो बुरा आदत नहीं है, लेकिन व्यक्ति को इधर उधर घूमना चाहिए, लेकिन उद्देश्य के साथ घूमना चाहिए। पोएट कहते हैं कि व्यक्ति को घूमना चाहिए, लेकिन आप अपने उत्तरदायित्व को समझिए, अपने उद्देश्य को समझिए। लेकिन ये जो लेडी घूमती थी, जो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है, जो आज कब्र में लेटी हुई है, चिर निद्रा में सो गई है, ये बिना उद्देश्य का, बिना अपने कर्तव्य ज्ञान को समझती नहीं थी और इधर उधर घूमते रहती थी। तो पोएट कहते हैं कि आई थिंक, मैं सोचता हूँ, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। ये जो लेडी है, यह मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है, यह अनुपम सुंदर लेडी है, बहुत ही सुंदर लेडी है ये। दैट इवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। जो कभी, ऐसा लेडीज, इतनी सुंदर लेडी है जो कभी वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश में पैदा नहीं हुई। पोएट कहते हैं कि इतनी सुंदर ये स्त्री है कि इससे पहले ऐसी सुंदर स्त्री वेस्ट कंट्री में पैदा नहीं हुई। बट ब्यूटी वैनिश। लेकिन ब्यूटी क्या हुआ? वैनिश, बर्बाद हो गया, समाप्त हो गया। और क्या हुआ? जब डेथ होता है तो लोग का क्या होता है कि डेथ हुआ कि लोग कहता है घर से बाहर निकालो, घर से बाहर निकालो। और अगर उसको 2 दिन रखा जाए तो उसके शरीर से बदबू आने लगता है। तो व्यक्ति का जो शरीर सुंदर है वह तुरंत क्षय हो जाता है। तो वही पॉइंट यहाँ कहते हैं कि बट ब्यूटी वैनिश, लेकिन सुंदरता समाप्त हो गई। ब्यूटी पासेस, सुंदरता गुजर गई, सुंदरता समाप्त हो गई। देखिए सुंदर व्यक्ति जो होता है, जो शरीर से सुंदर होता है, उसको मन से भी सुंदर होना चाहिए। और आप सुंदर हो तो आपका कर्तव्य भी बढ़िया हो। और देखिए ऐसा है कि अगर पोएट कहते हैं कि आप ऐसे काम करके जाएं जिसमें आपकी चर्चा हर जगह हो। जैसे हमारे कबीरदास जी कहते थे ना, कबीरदास की एक पंक्ति है कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी करनी कर चलो, जब जाते समय ऐसा काम करके जाओ कि जग रोए तुम्हारे लिए और तुम हंसते जाओ कि मैंने इस संसार में अच्छा काम करके मैं जा रहा हूँ। तो ये जो पोएट कहते हैं, ये जो सुंदर लेडी है, ये बहुत ही सुंदर लेडी है, लेकिन इसने अपने कर्तव्य को नहीं समझा, अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझा। और हुआ क्या? जो इसकी सुंदरता थी, जिस पर ये इतराती थी, ये सुंदरता भी अब नष्ट हो गई, सुंदरता गुजर गई। हाउएवर रेयर, लेकिन इसकी जो सुंदरता थी, यद्यपि ये रेयर था, रेयर इट भी, यह सुंदरता जो थी इनकी अनुपम थी। लेकिन क्या हुआ?
सुंदरता बर्बाद हो गया। एंड व्हेन आई क्रम्बल, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा, क्योंकि पोएट उस लेडी को जानते हैं कि शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ वेस्ट कंट्री। तो पोएट जानते हैं, अब व्यक्ति का डेथ हो जाता है, उसका मकबरा बनता है, तो आज मकबरा इसका यहाँ बना, कल दूसरे का बगल में बनेगा, फिर और किसी का बन जाएगा, तो कौन उसके बारे में जानेगा कि ये मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज़ थी। पोएट कहते हैं कि मैं जानता था कि ये मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज़ है अकॉर्डिंग टू पोएट। पोएट के दृष्टिकोण में, पोएट के नज़र में वह सबसे सुंदर औरत थी। तो पोएट कहते हैं कि व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं नष्ट हो जाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, कौन उसको याद करेगा, कौन जानेगा इसके बारे में कि ये बहुत सुंदर लेडीज़ थी। दिस लेडीज ऑफ द वेस्ट कंट्री, ये जो वेस्ट कंट्री की लेडीज़ थी, जो बहुत सुंदर लेडीज़ थी, वह यहाँ लेटी हुई है, ये कौन समझेगा, ये कोई नहीं समझेगा, सब भूल जाएगा इसको। इसलिए जब व्यक्ति की डेथ होती है तो सुंदरता के कारण लोगों को नहीं जाना जाता है। अगर जाना जाता है, अगर लोग उसको जानते हैं, पहचानते हैं, उसको पहचान मिलती है, तो मिलती है क्या, उसके कर्तव्य से। इसलिए पोएट कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए, अपना जो जीवन का उद्देश्य है उसको पूरा करना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी पोएम है जो वाल्टर डी ला मारे के द्वारा लिखी गई है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।